मासूम की मौत के बाद जन आक्रोश बढ़ा। प्रशासन भी आया हरकत में। 3 दुकानदारों पर 188 के अंतर्गत की कार्रवाई। मृतक के परिजन को 10 लाख रुपए मुआवजा देने की मांग को लेकर किया चक्का जाम। चाइना डोर से भरी चक्री व पतंगों को जलाकर भविष्य में चाइना डोर के बहिष्कार की घोषणा की। 14 जनवरी को दिन भर आकाश में चाइना डोर के साथ पतंगे उड़ाई गई। इससे प्रशासन अनभिज्ञ रहा। वहीं जनता भी चाइना डोर के दुष्परिणामों को जानते हुए भी परिवार के साथ पतंगबाजी में मशगूल रहा। लेकिन जब शाम को 6 वर्षीय मासूम बालक कनिष्क चौहान की चाइना डोर की चपेट में आने से दर्दनाक मृत्यु हो गई, मौत के बाद प्रशासन के साथ साथ जनता भी आई सड़कों पर। मृतक के परिजनों के साथ स्थानीय लोगों ने आज हटवाड़ा में चक्का जाम कर दिया। चक्का जाम कर रहे लोगों ने प्रशासन से चाइना डोर को पूरी तरह प्रतिबंधित करने, मृतक के परिजनों को 10 लाख रुपए मुआवजा व सरकारी नौकरी देने की मांग कर रहे थे। एसडीएम रोशनी पाटीदार ने चक्का जाम स्थल पर पहुंचकर लोगों से चर्चा कर चक्का जाम खुलवाया। इधर प्रशासन ने भी शहर में सुबह से ही पतंग की 9 दुकानों पर चाइना डोर को लेकर सर्चिंग की, जिसमें हटवाड़ा स्थित मुरली पतंग भंडार, पट्टा चौपाटी पर सुभाष पतंग भंडार व सांवरिया पतंग भंडार से कुछ मात्रा में चाइना डोर जब्त कर तीनों दुकानदारों के खिलाफ धारा 188 के तहत कार्रवाई की। मासूम कनिष्क की मौत के बाद जनता में भी चाइना डोर को लेकर रोष देखा जा रहा है। आज कुछ लोगों ने चाइना डोर से भरी चक्री व पतंगों को जलाकर भविष्य में चाइना डोर के बहिष्कार की मांग की व साथ ही इसके बहिष्कार की घोषणा भी की। वहीं कलेक्टर प्रियंक मिश्रा एवं पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार सिंह भी मृतक के निवास पर पहुंचे, जहां शोक संतप्त परिवार को सांत्वना दी। भारतीय न्यूज के लिए धार से साबिर खान एफएम की रिपोर्ट। बच्चे की जान चली गई धागे से, चाइना धागे से। चाइना धागा को बंद कराओ, सख्त कार्रवाई करो। आज हमारा छोरा गया, कल किसी का भी जा सकता है। दुकान उन्हें बंद करवाओ पतंग धागे की। आदेश जारी किया गया, आपको सहायता भी दी गई 50,000 रुपए की। उससे क्या होगा? हमारा बच्चा तो शांत हो गया। 1,50,000 रुपए से क्या होगा? अब तो हमारा छोरा चला गया। आज किसी का भी जा सकता धागे से। छोटी मोटी बातें भी नहीं है कि चलो छोटी मोटी बातें हो, चलो लाइट से हो या गिर गया हो। कितने बच्चे हैं आपके? एक लड़का एक लड़की थी। लड़का बड़ा था या छोटा था? ये लड़का छोटा था। हाँ। क्या करते हैं आप? मैं गैरेज में काम। हाँ। क्या कहेंगे लोगों से? अभी भी चाइना मानव जो है बिक भी रहा है, ये बंद करवाओ ना। ये बंद करवाओ। चाइना सजा दिलवाओ, इनको फांसी दिलवाओ। धागा, ये भी पतंगे धागे उड़ रहे हैं, जो पतंग बेचते उनको सजा दिलवाओ। बंद नहीं करवा रहे हैं ये। आज मेरा बच्चा है, कल किसी का हो। विनोद चौहान। पतंग और धागे जलाने की मेन वजह ये है कि कल हमारे शहर में एक बच्चे का चाइना की डोर से गला कट गया और फिर उसे जब अस्पताल ले जाया गया तो डॉक्टरों ने बताया कि ये बच्चा बिल्कुल मर चुका है। तो आज वो एक बच्चा, और ऐसे एक ही बच्चा नहीं, कई लड़के, नौजवान, बुजुर्ग चाइना की डोर से किसी के हाथ कट गए, किसी के गला कट गया, किसी के गाल कट गए। तो आज और बिलखुसूस वो बच्चा जिसका कल इंतकाल हुआ है, उसके विरोध में हमने ये हमारे मोहल्ले में हमने चाइना की डोर सब जला दी है। और हमारी बिलखुसूस प्रशासन से ये गुजारिश है कि जो लोग ये चाइना की डोर बेच रहे हैं और जिसकी वजह से हमारे लोग मर रहे हैं, बच्चे की गर्दनें कट रहे, हाथ पैर कट रहे, तो हमारी गुजारिश है कि इस पे रोक लगाई जाए और बेचने वालों के मकान भी तोड़े जाए। आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम मौलाना वसीम साहब। देखिए, कल की ये जो कनिष्क की 7 वर्षीय बालक की माझे से जो उसका दुखद उसका निधन हुआ है, ये बहुत ही हृदय विदारक है और वास्तव में बहुत कष्ट हो रहा है। इसमें हम लोगों ने कार्रवाइयाँ ज़रूर की थी, लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं ये माझा इस प्रकार का इस्तेमाल हो रहा था। आज भी हम लोगों ने कार्रवाई की और 3 लोगों को इसके लिए भी पुलिस ने हिरासत में भी लिया है। फिर भी ये घटना बहुत हृदय विदारक है, इसलिए मैं और एसपी साहब और पूरा प्रशासन अभी कनिष्क के घर आया था सांत्वना देने। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे। और इसके साथ ही साथ मेरा सभी ज़िले वासियों से, खासकर धार शहर वासियों से आग्रह है कि यदि हम इस माझे का उपयोग बंद कर देंगे तो अपने आप इस समस्या का निदान हो जाएगा। कई बार हम लोग अपनी नासमझी में इससे होने वाली घटनाओं को नहीं समझते हैं, और लेकिन जिन लोगों ने इसको यदि पूर्व में कभी खरीद लिया है या उनके घरों में किसी भी स्थिति में ये पड़ा हुआ है, तो यदि हमें कनिष्क को सच्ची श्रद्धांजलि देनी है तो स्वतः अपने घरों में रखे गए इस प्रकार के माझे को आप लोग निकाल करके उसकी तिलांजलि दे दीजिए।
कचरा गाड़ियों में डाल दीजिए, या आज शाम को हटवाड़ा में एक जगह पे जहाँ हम लोग कनिष्क को श्रद्धांजलि दे रहे हैं वहाँ आकर के उसको आप छोड़ जाइए। कोई कार्रवाई नहीं होगी, उसको उठा करके सब अग्नि में उसका जो है तिलांजलि दे दी जाएगी। यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी कनिष्क को। और आप सभी लोगों से अपील है कि देखिए ये समस्या सामाजिक भी है और इसके पीछे की जो सोच है उससे हमें बाहर निकलना पड़ेगा, इस नासमझी से हमें बाहर निकलना पड़ेगा। बाकी जो दंडात्मक कार्रवाई है, वैधानिक कार्रवाई है, वो तो हम लोग करेंगे ही। जो हमारी जिम्मेदारी है उससे हम लोग पीछे नहीं हटेंगे और शहर के लिए जागने का वक्त है कि वो इसकी पुनरावृत्ति ना होने पाए। परिवार को कोई आर्थिक मदद Subscribe now to most exciting channel ever.